देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। आईएमए बनारस शाखा का पद ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। वाराणसी के चेतगंज स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस ब्रांच का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह सहित मानद सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग टंडन, अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर CKP सिन्हा, डॉक्टर शालिनी टंडन, डॉक्टर मनीष जिंदल, उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव पद पर डॉक्टर संजय पटेल एवं डॉक्टर संजय कुमार गर्ग, सामाजिक सचिव डॉक्टर ऋतु गर्ग, वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर विशाल सिंह यादव, पुस्तकालय सचिव डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, जनसंपर्क सचिव डॉक्टर प्रीति गुप्ता, संपत्ति सचिव डॉक्टर भानुशंकर पांडे एवं इंटरनल ऑडिटर हेतु डॉक्टर आलोक सी भारद्वाज ने पद ग्रहण किया। सभा का संचालन डॉक्टर आलोक सी भारद्वाज ने किया। पद ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने ब्लड बैंक के सदस्यों की समस्या के बारे में कहा। मानद सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सदस्यों की समस्या जैसे CMO रजिस्ट्रेशन, फायर, NOC, पॉल्यूशन कंट्रोल, नगर निगम की समस्या को दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी सामुदायिक कार्यक्रमों में सुधार करने की मंशा जताई। इस अवसर पर पदाधिकारियों के अलावा डॉक्टर PK तिवारी, डॉक्टर KVP सिंह, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला, डॉक्टर वकील अहमद, डॉक्टर अशोक सोनकर, डॉक्टर MK श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी टंडन, डॉक्टर CP सिंह, डॉक्टर अनुपम तिवारी, डॉक्टर वानी वाजपेयी, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, डॉक्टर देवेश पांडे, डॉक्टर शिवेश जायसवाल, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर अशोक राय एवं बड़ी संख्या में शहर के माने जाने डॉक्टर्स मौजूद रहे। आज यहाँ पे नमस्कार, मैं डॉक्टर कमराज सिंह। आज IMA का पद ग्रहण समारोह रहा है, जिसमें IMA के डॉक्टर्स अपने आगे के नेता चुन रहे हैं और IMA में डॉक्टर्स की देखभाल होनी, उनकी सुरक्षा होनी, उनकी नीतियाँ आगे के लिए तैयार होनी है, जिसके लिए एक अच्छी नई सशक्त टीम जगह से आ गई है। 2 साल के अंतराल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं। IMA फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और आगे अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। ब्लड बैंक है, वैक्सीनेशन, बच्चों का टीकाकरण है। प्रति वर्ष 60,000 ब्लड बैग यूनिट दिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और हमारे पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। तो इस प्रकार से IMA के सभी डॉक्टर्स अपने सिस्टम से अपने नेता का चुनाव करके आगे बढ़ रहे हैं और इससे हमारे समाज के लिए भी एक भलाई का संदेश जाता है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं 2004 से मैं मेंबर हूँ और इसमें हमने देखा कि बहुत अच्छी हमारी ये संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, और हमारे सीनियर लोग हमारे जो बगल में है या हमारे आदर्श से हैं। मैं इन लोगों के साथ जैसा भी इन लोगों का इंस्ट्रक्शन होता है वैसे कंधा से कंधा मिला के मैं काम करना चाहता हूँ कि पब्लिक वेलफेयर में अच्छा काम हो। इस बार टीम गठित हुई है, क्या प्राथमिकता देखने को? प्राथमिकता तो हमारे सीनियरों ने डिसाइड कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, और उसी प्राथमिकता के अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। मैं स्टेट वर्किंग कमेटी में इसमें हम चुना गया हूँ। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन, जमुना सेवा सदन का डायरेक्टर, शिवपुर, वाराणसी का। और इस समय आज IMA के पदग्रहण समारोह में जितने भी पदाधिकारी आज चुने गए हैं उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, अध्यक्ष निर्वाचित इलेक्ट डॉक्टर अनुराग, सचिव अरुण कुमार त्रिपाठी और विभिन्न ऑफिस बेयरर, स्टेट काउंसिल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, ये सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और इन सबसे ऊपर हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और हमारे जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दे करके, अपना मत दे करके हम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी टीम निश्चित तौर पर आने वाले वर्ष में IMA में एक नया इतिहास और एक नया परचम फहराएगी। और मैं डॉक्टर PK तिवारी, पूर्व अध्यक्ष IMA बनारस ब्रांच, बनारस में सिटी हॉस्पिटल में का डायरेक्टर, फिजिशियन के रूप में। क्या कहेंगे IMA में जो आज पदग्रहण हुआ? एक्चुअली जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 2-3 साल से IMA में कोई चुनाव नहीं हुआ था। कुछ न्यायालय कार्यों की वजह से
इस साल जो है प्रशासन के द्वारा चुनाव कराया गया और प्रशासन ने बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चुनाव कराया, जिसमें कि 8 तारीख को चुनाव हुआ था और कल स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल का जो निर्णय निकला है उसके बाद आज हमारे सारे पदाधिकारियों का पदग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें कि हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने मेंबरों के हित के लिए काम करें, हम अपने समाज में समाज के सब लोगों के साथ कैसे आईएमए संगठन मिल करके इस शहर को भी उठाने का प्रयास करें, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों और चूँकि जो है हम सामाजिक प्राणी भी हैं तो समाज के हर कामों में हमारे सारे मेंबरों का सहयोग कैसे दिया जाए, कैसे लिया जाए, ताकि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें। डॉक्टर साहब, आप पहले के कहा लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन आज कुछ चीजें देखिए ये प्रथा ही गलत बोली गई है, ये वक्त ही गलत बोला गया है। डॉक्टर भगवान का रूप नहीं है, भगवान एक कृति है, उन्होंने एक मानव शरीर बनाया है, जैसे उन्होंने मानव शरीर बनाया है वैसे ही तमाम जीव जंतु बनाए हुए हैं और मेरे धारणा में ये एक प्राकृतिक लड़ाई है। हम मानव जाति आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो संक्रमण से, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कोविड महामारी, ऐसी कितनी महामारियां आई हैं जो कि मानव जाति पे अटैक करती है। क्योंकि हम एक चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं, हमारे मनुष्य जो है एक खोजी प्राणी है, तो वो तमाम बीमारियों की खोज का कैसे हम इलाज कर सके, कैसे काट कर सके, उसका एक विज्ञान है जिसको कहते हैं चिकित्सा विज्ञान। और हम चिकित्सक उसी विज्ञान को ग्रहण करके उसको जो है आम समाज के बीच में लोगों के उन बीमारियों से बचाने का प्रयास करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हम भगवान हैं, हम भगवान नहीं बल्कि हम भगवान के द्वारा किए गए चीज़ों का विरोध करते हैं, उनसे लड़ते हैं। डॉक्टर अनुराग टंडन, मैं आई सर्जन 2025-26 का आईएमए का प्रेसिडेंट इलेक्ट। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले कल में जो इस समय करंट ईयर के प्रेसिडेंट हैं हमारे बाल सखा डॉक्टर एसपी सिंह और मैं और ये पूरी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देगी कि बनारस का आईएमए जो कार्य कर रहा है वो शायद उत्तर प्रदेश का कोई आईएमए काम कर रहा है। हमारे पास काम करने के लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हम आदरणीय लोकप्रिय, विश्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया ब्लड बैंक है, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास टीकाकरण है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास बनारस के अंदर पूरे पूर्वांचल से मरीज आते हैं। आईएमए अपने सामाजिक दायरे को इतना बढ़ा देगा, लोगों को बहुत ही आने वाले कल में सुविधा मिलेगी ब्लड बैंक से, एम्बुलेंस से, सभी चीज से। डॉक्टर साहब, आईएमए झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कब कसेगी? हम लोग देखिए, ये आईएमए का तो काम नहीं है, ये प्रशासनिक कार्य है और मैं बहुत डंके की चोट के साथ ये कह रहा हूँ कि अभी स्थानीय जो हमारे सीएमओ साहब हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, उन्होंने सबसे पहली नस्ल अगर कसी है तो आप देखिए तो वो झोला छाप डॉक्टरों को ही कसी है। आज बनारस के अंदर झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करने में घबराते हैं। यहाँ से लेके जहाँ तक उनका रेंज है वो बीच में छापा मारते हैं और झोला छाप डॉक्टरों की चैम्बर को बंद कराते हैं, उनके ऊपर मुकदमा कराते हैं। बहुत ही बढ़िया काम, ये काम क्योंकि सरकारी काम है। आईएमए तो हमेशा पहल करता है कि सर देखिए ये झोला छाप डॉक्टर लोग खराब कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं अपने सीएमओ साहब को और अपने उन सभी डॉक्टरों को। जैसा आप लोगों को मालूम है, मेरे यार मित्रों को,
कि जब चुनाव हो रहा था तो बहुत मेरी जान बची हेलमेट से, लेकिन एक सीवियर एक्सीडेंट मेरे पैर का हुआ, मेरी टिबिया और फिबुला का फ्रैक्चर हुआ, जिसको ठीक कराने के लिए मैं कलकत्ते में हायर सेंटर में गया। मैं 10 दिन रहा, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, हमारे पैरों में प्लेट लगी और इस अवस्था में मैं अपने मित्रों से नहीं मिल पाया। का हिस्सा है, उनके मित्र हैं, वो भी हमारे आईएमए के एक्सटेंडेड परिवार का हिस्सा है। तो जो आईएमए का परिवार है, हमारे 2100 मेंबर्स हैं, उनके परिवार में जो 2-3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, उनके माँ बाप बच्चे, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो सारे परिवार को लेके आगे चलना है और जितना अच्छा कार्य हो सकेगा उनको लेकर के आगे बढ़ना है। जो हमारे सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं आईएमए के, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी अनुभव का फ़ायदा हम लोग लेंगे, चाहे वो हमारे ग्रुप के हैं, चाहे दूसरे ग्रुप के हैं, चाहे तीसरे ग्रुप के हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं है। हर पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो हमारे बहुत से ऐसे आईएमए के व्यक्ति हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, पास्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और आगे भी वो हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, अभी जो नॉन निर्वाचित टीम है उसका सचिव पद पे हूँ और मैं आप लोग के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आईएमए हमारी डॉक्टर्स की संस्था है जो मिल करके, एकजुट होकर के सामाजिक कार्य करती है। समाज के लिए वो सारे कार्य करती है जिससे उनको लाभ मिले और साथ ही साथ हम लोग जो हमारा एक डॉक्टर फैमिली है, मेंबर्स हैं, उनके लिए भी कार्य करते हैं। मेरी प्राथमिकता एज ए सेक्रेटरी सामाजिक कार्य को आगे ले जाया जाए और साथ ही साथ मेरे जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का वो हो, उनसे कोऑर्डिनेट करके उसको पूरा किया जाए। साथ ही हमारे जो सुविधाएं, ब्लड बैंक है, ऑक्सीजन बैंक है, एम्बुलेंस है और भी सर्विसेज हैं, उनको हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं ताकि हमारे बनारस ब्रांच, आईएमए बनारस ब्रांच का नाम काफ़ी अच्छे उसमें आए। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आज पद ग्रहण समारोह है पदाधिकारियों का, क्या कहेंगे इस अवसर पर? ये 2024-25 का चुनाव जो है आईएमए में 2 साल के बाद हो रहा है और ये 2 साल के बाद जो हुआ है चुनाव, उससे काफ़ी हमारे सदस्यों में उत्साह है और 2 साल के बाद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो पूरी टीम चुनी गई है वो सभी लोग बहुत उत्साहित हैं आने वाले अपने सत्र के लिए। सभी लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की है कि वो अपना पूरा सहयोग, पूरा श्रम करेंगे, पूरा अपना एनर्जी वो खर्च करेंगे आईएमए के ऊपर। हम ये आश्वासन देते हैं कि आईएमए के जितनी भी सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं उन पे अच्छा काम करेंगे हम लोग, जैसे कि हमारा ब्लड बैंक है, वैक्सीनेशन है, ऑक्सीजन बैंक है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, महिला कल्याण केंद्र है, ये सभी अच्छा काम करेंगे। साथ में ही हम लोग अपने सदस्यों के लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, सीएमई होंगी, स्पोर्ट्स होंगे, पूरे साल जो है वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ बनी रहेंगी।